पिछले क्लास में आप पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है यह दो टाइप का होता है। एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और एक होता है मोलर कंडक्टेंस। तो हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेमडा इक्यू से इंडिकेट किया जाता है। लेमडा इक्यू लिखा हुआ है ये। तो अपना अपना पंचायत बंद कर लो, समझ नहीं पाओगे। डिफाइन कीजिए तो साथ साथ। लिखेंगे कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which contain 1 gram equivalent of electrolyte is called equivalent conductance. It is denoted by lambda E. अभी जो डेफिनेशन आप लिखे हैं पहले आप उसको समझिए ये क्या लिखा हुआ है। हम एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में कोई सॉल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए पानी में आप NaCl मिला दीजिए, या पानी में HCl मिला दीजिए, या पानी में H2SO4 मिला दीजिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए पानी में। तो बताइए इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना, जो भी वॉल्यूम होगा। लेकिन इसमें आप कितना ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमको इस सॉल्यूशन के उस वॉल्यूम का कंडक्टेंस चाहिए इस वॉल्यूम में केवल कितना ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे देखो, जैसे मान लो इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 2 लीटर है, ऐसा मान लेते हैं। और मान लीजिए कि आपने इसमें 4 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl डाला। It means 4 gram equivalent of NaCl. It means 4 gram equivalent of electrolytes present in 2 liter of solution. हाँ या ना? तो इसका कंडक्टेंस को हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नहीं कहेंगे। हम पहले ज्ञात करेंगे कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके कितना वॉल्यूम में उपस्थित है। तो हम कहेंगे कि 4 ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित है 2 लीटर में, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना में उपस्थित होगा? 2/4। 4 ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित है 2 में, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना में उपस्थित होगा? 2/4। यानी हम इसके हाफ लीटर का जब कंडक्टेंस निकालेंगे तो वही कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्योंकि इस सॉल्यूशन के हाफ लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और डिफिनेशन यही कहता है कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट ऑल वॉल्यूम। कोई वॉल्यूम पर आप निकालिएगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नहीं है। विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्ट। क्लियर है ये? तो इसकी समझ ये थी। अब इसका कैलकुलेशन पर हम थोड़ा विचार करते हैं। अब साथ साथ लिखते जाइएगा, इंतजार मत कीजिएगा बोलने का। पिछला दिन हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? C बराबर के भी, याद है आपको? तो सुनिएगा ध्यान से।
ये जो C लिखा हुआ है यह एक सिंपल कंडक्टेंस, यह ना ही मोलर कंडक्टेंस है और यह ना ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो ये कैसे निकलेगा वो सुनो पहले। के को तो के ही लिखेंगे, कोई भी वॉल्यूम देंगे तो कोई नॉर्मल कंडक्टेंस निकल जाएगा पूरे सॉल्यूशन का। हमको चाहिए क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आपको यहाँ पर V के जगह पर लिखना पड़ेगा वी ई क्यू। वी ई क्यू का मतलब होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब आप समझिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम सॉल्यूशन का, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वह वॉल्यूम होता है जिसमें कितना ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया कि वी क्यू क्या है? तो आप उस वॉल्यूम से इसके को गुना कर दीजिएगा जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित है, तो वही कंडक्टेंस क्या कहला जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इस तरह से C बराबर के भी से ही इसका फॉर्मूला निकलता है, लेमडा ई क्यू बराबर के इंटू वी ई क्यू। यहाँ पर आप एक नया चीज क्या पढ़े? वी ई क्यू। इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। शॉर्टली हम इसको बोलते हैं वी ई क्यू। बताइए तो इसका क्या डेफिनेशन आप देंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम? That volume of electrolytic solution which contain only 1 gram equivalent of electrolyte। हाँ या ना? डिफाइन कीजिए। तो अब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब भी निकालना होगा ना, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ऐसे नहीं निकलेगा वो। जैसे मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, उसके के का मान 2 दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 4 लीटर, और इसमें मान लीजिए 5 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl उपस्थित। बताइए इस दोनों की मदद से इक्विवेलेंट वॉल्यूम नहीं निकाल लीजिएगा आप कहेंगे कि 5 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl 4 लीटर में उपस्थित है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना में उपस्थित होगा? 4/5। तो इसका भी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4/5। ये को 4/5 से गुना करेंगे, लेमडा ई क्यू निकल जाएगा। क्लियर है ये? तो इसके कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन जो बुक करता है या एग्जाम में आता है बात, वो नॉर्मलिटी से संबंधित आता है। तो ये हो गया है ना? लिखेंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ लेमडा ई क्यू। कैलकुलेशन ऑफ लेमडा ई क्यू। कैलकुलेशन का बिल्कुल यही तरीका होगा यहाँ। आप एक बर्तन लीजिए, मान लीजिए कि कुछ ऐसा, ये का मान आपको क्वेश्चन देगा। ये क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और आपको कहेगा कि यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मलिटी कैपिटल एन है। कैपिटल एन किसका मान है? वैसे तो हम लोग नॉर्मलिटी को इंडिकेट भी तो कैपिटल एन से ही ना करते हैं। हम कोई प्रॉपर मान नहीं मान रहे हैं, कोई वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू नहीं ले रहे हैं, क्या कि हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हम कोई संख्या नहीं ले सकते वहां पर। आपसे पूछेगा बताइए इसका लेमडा ई क्यू क्या होगा? तो देखते हैं हम कि आप इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे। इसके कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले लेमडा ई क्यू के फॉर्मूला पर हम जाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? लेमडा ई क्यू बराबर के गुना ए क्यू। के का मान क्वेश्चन डायरेक्ट के दिया हुआ है यहाँ,
वैसे कुछ ना क्वेश्चन देगा तो 2 3 4 5 कुछ ना कुछ मान देगा। V इक्विवेलेंट हमको चाहिए, नॉर्मलिटी से हम V इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम होता है। तो हम ई क्यू इसकी मदद से निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, अब इसको समझिए। अच्छा, एक और बात, कंडक्टेंस ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन? एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और एक होता है मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को खूब बढ़िया से समझ लीजिए। यदि ये समझ में आ गया तो समझिए मोलर कंडक्टेंस भी समझ में आ गया। काहे कि दोनों में अंतर बस ग्राम इक्विवेलेंट और मोल का है। ग्राम इक्विवेलेंट पर काम करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकलेगा, और मोल पर काम करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस निकलेगा। इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम समझा रहे हैं मोलर कंडक्टेंस में कुछ नहीं समझाएंगे, सीधे लिखा के छोड़ेंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान रहे। फॉर्मूला ये होता है, के का मान डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, के हमको चाहिए वी इक्विवेलेंट। अब देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा सुनिए पहले। यदि किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 2 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इट मीन्स 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन? 1 liter of solution means 1000 cc of solution. It means 2 gram equivalent of electrolytes present in 1000 cc of solution. And if normality of electrolytic solution is capital N, then we can say that n gram equivalent of solid present in 1000 cc of solution. हाँ या ना? तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ लिखते हैं, if normality is equal to n, then we can say that, बोलो भाई क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पर आएगा नहीं पूरा लाइन, हम चेंज करेंगे इसको, पहले लिखिए तो इसको, जगह छोटा पड़ रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। तो ऊपर एगो एगो इधर नहीं लगा रखे, बढ़िया आ जाएगी। चलते में पकड़ के देती है, घुमा नहीं रे। तुमको बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। हल्का हल्का जा रहा है, कोई बात नहीं। देखो, देखने से भी हवा लगता है उसको। देखिए तो, देन ऐसे लिखिए, n ग्राम इक्विवेलेंट, लिखते जाइए साथ साथ, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए, ये लिख सकते हैं कि नहीं? यदि नॉर्मलिटी का मान कैपिटल एन है तो हम ये लिख सकते हैं, एन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, सिंस एन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर को 1000 सीसी कह दे, 1000 सीसी ऑफ सॉल्यूशन, देन बताइए 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना में उपस्थित होगा? बोलिए, 1000 बाय एन, कौन चीज? सीसी। अब बताइए, 1000 बाय एन सीसी, यह एक वॉल्यूम है। यह कौन सा वॉल्यूम है? यह वह वॉल्यूम है जिसमें कितना ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। And that volume of solution which contain 1 gram equivalent of electrolyte is called equivalent volume of that solution. It means
वी क्यू इज इक्वल टू 1000/n, हाँ या ना? बोलो भाई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो बताइए, नॉर्मलिटी हमको जब दे दिया तो हम वी इक्विवेलेंट निकाल ना लिए उसकी मदद से। अब हम इसी को पुट कर देंगे, लेमडा ई क्यू बराबर के इंटू वी क्यू में, तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। चेंज करें? तो अभी जो आप पढ़े थे लेमडा ई क्यू बराबर के इंटू ई क्यू, तो यहाँ से लेमडा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू 1000/, यही आपका मेन फॉर्मूला है लेमडा ई क्यू निकालने का। लेमडा ई क्यू जब भी निकाला जाएगा तो नॉर्मलिटी की मदद से निकाला जाएगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, मान लो ग्राम इक्विवेलेंट दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, तो उससे आप वी इक्विवेलेंट निकालिए फिर आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन के पूछने का कई तरीका हो सकता है, एक बार खाली कंसेप्ट को आप पकड़ लीजिए। हमने जैसे कहा कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से दे सकता है, मान लो नॉर्मलिटी नहीं दिया, वेट दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, तो वेट को ग्राम इक्विवेलेंट में बदल लीजिए, वॉल्यूम से डिवाइड करके नॉर्मलिटी नहीं निकाल लेंगे, वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। स्टार लगाएंगे, हेडिंग डालेंगे, यूनिट ऑफ लेमडा ई क्यू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कई बार, नीट आईआईटी मेंस और बोर्ड सब लेवल पर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, इसी फॉर्मूला से चलिए यूनिट निकल जाएगा। आगे बढ़े, बताइए तो क्या फॉर्मूला होता है ये? लेमडा ई क्यू बराबर होता है के इंटू वी इक्विवेलेंट, यही होता, सॉरी वी इक्विवेलेंट को ही क्या लिखेंगे, 1000/n। इस दोनों का यूनिट डाल दीजिए, लेमडा ई क्यू के स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या यूनिट होता है? पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर आप पर मीटर में लेके चलेंगे तो पर मीटर होगा, इंटू 1000 तो एक नंबर है, उसको 1 लिख देते हैं। नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, लीटर का मतलब डेसीमीटर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर में आप चल रहे हैं, नीचे डेसीमीटर में चलेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो उस लीटर को पहले बदलना पड़ेगा किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो वहां पर हम यहाँ बात कर रहे हैं यूनिट की, तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू पर नहीं जाएंगे, वो तो आपका काम है, क्वेश्चन में जब आएगा तब अपना बदलते रहिए। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब, ओ सॉरी, नॉर्मलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बटा यहाँ पर क्या आएगा, हालांकि यहाँ रहेगा लीटर यानी डेसीमीटर क्यूब, उसको तुरंत बदलना पड़ेगा किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, और तब जाके यहाँ कुछ कटेगा। बताइए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं पर ओम पर सेंटीमीटर, ये ऊपर में जाएगा गुना में बदल जाएगा सेंटीमीटर 3, और ये ऊपर जाएगा तो पर ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। मुंह में पान है, नहीं समझा क्या? ठीक है, हम और तोड़ते हैं इसको, जो बोले थे वो सही बोले थे, आप समझ नहीं पाए अलग बात है। ये ऐसा लिखाएगा देखिए तो, सेंटीमीटर क्यूब बटा ग्राम इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत है इसमें? अब ये ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो पर ग्राम इक्विवेलेंट, देखो यहाँ से लेमडा ई क्यू बराबर ये हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचेगा, पर ग्राम इक्विवेलेंट। या इसी को आप सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाएंगे तो ये यूनिट आपको मिलेगा पर ओम मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। अरे लिख लिया है क्या? अरे
तो इस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस। अब इसी में हम करेक्शन करते चले जाएंगे, मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, और हम इसमें करेक्शन करेंगे, आप इसमें करेक्शन मत कर देना, आपको नया सब लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज, बुक में देखिएगा, देखिएगा क्या ये होता है, ग्राम इक्विवेलेंट लिखें या सिर्फ इक्विवेलेंट लिखें, ये दोनों एक ही बात, ये दोनों सेम चीज है। तो इस यूनिट में कभी आपको ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ मिल सकता है, या सिर्फ पर इक्विवेलेंट लिखा हुआ मिल सकता है, आप उसको गड़बड़ मत समझ लीजिएगा। हम ये बोल रहे हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट भी सही है, और पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट भी सही है। ये बुक में जनरली यही लिखा हुआ मिलता है। हो गया लिखा हुआ। चलिए हेडिंग डालिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर यहाँ पर आप पोलर कंडक्टेंस के जगह, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के जगह क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस। ये लेमडा इक्यू से क्या हो जाएगा, लेमडा एम। यहाँ पर होगा कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हटाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, बोलिए। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के जगह पोलर कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, सॉरी लेमडा एम। वो समझ गए तो इसमें भी, इसमें अब कुछ नहीं है। वहां सब बार ग्राम इक्विवेलेंट पर काम किए, यहाँ हर बार अब मोल पर काम करें। तुम फिर से लिख रही है क्या, है ना। को काट दो, इक्विवेलेंट को काट के मोल लिख दो। तुम कर सकते हो, तुम भी, तुमको जी हंस रही है, तुम भी करो। बढ़े आगे। टी बराबर के भी होता है। यहाँ पर आप जैसे ही लेमडा एम करेंगे, क्या हो जाएगा, सॉरी वी एम करेंगे तो ये लेमडा एम नहीं हो जाएगा। वहां पर आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम पढ़े थे, यहाँ क्या पढ़ेंगे, मोलर वॉल्यूम। एट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। मोल और ग्राम इक्विवेलेंट दो ऐसा यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसके बिना फिजिकल केमिस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और 11th में जनरली लोग इस दोनों चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेट से क्लास ज्वाइन करते हैं, दोनों चीज़ छूट जाता है, उसके बाद सब दिन केमिस्ट्री में परेशानी रह जाता है। दूसरा बात ये भी है कि मोल और ग्राम इक्विवेलेंट उतना आसान है भी नहीं जितना आसान हम लोग समझ लेते हैं। 11th में ख़त्म कीजिएगा दोनों टॉपिक को तो कम से कम 1 महीना लगता है ख़त्म करने में, यदि बढ़िया से समझना चाहते हैं, कहीं भी आप फंसना नहीं चाहते हैं तो। अदरवाइज काम चलाने लायक पढ़ोगे तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो काम चलाना है कि बढ़िया से उसको देखना है, वो आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए आप अपने छोटे भाई बंधु को जो 11th में यहाँ पढ़ रहा है या कहीं भी पढ़ रहा है, उसको इस बात को जरूर बताइए कि दोनों ये सब बेसिक जो बात है केमिस्ट्री का, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। 11th में क्या करता है, 10वां और पास करके आता है, हीरो समझता है, एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई होता है,
पूछेगा कौन कौन किताब ले लें, कौन कौन बुक ले लें, एक आध गो बुक से नहीं संतुष्टि उसको होता है, 5 गो 6 गो जितना बताइए सब खरीद के अलमारी में रख देंगे। जब 1 साल बीतता है तब उसका अवकाश समझ में आता है, अरे यार ये सब तो कोई कामे का नहीं है हमारा। कॉपी इतना ना ज्यादा, कॉपी में इतना ना ज्यादा हो गया कि उसी का लोड लेना संभव नहीं है, किताब का लोड कहाँ से लें। जैसे तुम लोग 11th में पूछता था ना कि कौन बुक लें, क्या कर लें, कहाँ तीर मारना है सर, किस दिशा में फेंकें इधर बताइए। 12th में एक बार नहीं ना पूछने के लिए होता है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि तुम्हारा कॉपी ही हार्ड होता जा रहा है। तुमको लगता है कि कॉपी पर ही मेहनत करेंगे सालों भर हमको टाइम लग जाएगा। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख के और थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। 11th वाला सब तो बकलोल होता ही है, तुम लोग भी कम थोड़ी है। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेल लेमडा एम, यहाँ पर मोलरिटी आपको देगा क्वेश्चन में। आपसे उम्मीद करें कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। हम थोड़ा शॉर्टकट चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझे नहीं और आप लिखते चले जाए। यदि दिक्कत हो तो बताइएगा। बढ़िया आगे बताइए क्या कर सकते हैं यहाँ, यदि मोलरिटी एम है तो हम कह सकते हैं एम मोल सॉलिड, एम मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 cc ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000/m। तो वी एम क्या कितना हो जाएगा, 1000/m। वहां आया था 1000/n, यहाँ आ जाएगा 1000/m। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए सिंस एम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 cc ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए ये 1 मोल कितना में उपस्थित हो जाएगा, 1000/m में। यहाँ से em हो जाएगा 1000 बटा। चलिए आगे बढ़ा दें इसको। यहाँ से लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा, k × v m। क्या नहीं लिखे थे क्या, अच्छा लिखो।
अब याद कीजिए सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए सॉल्युबिलिटी और मोलरिटी आपस में समान हुआ करता था। तो यहां इसी में यदि हम एक और बात लिखना चाहें इस टॉपिक से पहले, तो यहां लिख सकते हैं फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशन मोलरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, ये नहीं लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी को कैपिटल एस से और मोलरिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाता है। तो बताइए लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू थाउजेंड बाई एस। बट दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि बात किसकी हो रही है? सॉल्युबिलिटी की। अगला हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ लेमडा एम और निकालिए खुद से। फॉर्मूला देखो वहाँ क्या लिखिए। चेंज करें इसको। तो इसको हाँ लिखना तो था, कहीं लिख दीजिए साइड में। क्या आया जी यूनिट? उसमें खाली ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मोल आ जाएगा, और कोई अंतर थोड़ी होना है। लेमडा एम बराबर होता है के इंटू थाउजेंड बाई एम। ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? मोल बटा सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम इक्विवेलेंट मोल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पर मोल, यहाँ भी आ जाएगा पर मोल। देख लो और कुछ बदलेगा क्या? कल संडे था, कल क्लास आपका होना था न्यूमेरिकल वाला, लेकिन कल भी लगता है क्लास नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में इस पैनल में कुछ गड़बड़ी आई है, वो आज इसको खोलेगा दूसरा लगाएगा, तो दूसरा यदि लग जाएगा ना, तो कल 9 बजे हम यूट्यूब से लाइव रहेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है? यदि नहीं लग पाया तो फिर कल का क्लास फिर कैंसिल करना पड़ेगा। फिर होगा तो जिस दिन लगेगा एक दिन हम शाम में दे देंगे क्लास, यही मंडे मंडे या ट्यूसडे को, फिर संडे को भी क्लास ले लेंगे। एक बढ़िया चीज़ है कि फ्री में इसको लेके जाएगा, दूसरा नया वाला डालेगा। तो 2 लाख रुपया का जो है सो बचत है। बचत क्या कर सकते हो, टेस्ट हुआ था, गारंटी में था। हो गया यहाँ तक? हाँ नहीं सर, गुस्साइल है क्या रे हमरा पर? जोर से बोलती है नहीं सर, इसका लिखते लिखते हाथ दुख गया है। नहीं तो गुस्सा इसलिए आ रहा है कि अपने खाली एम को बदल देते हैं, हमरा पूरा लिखना पड़ता है। हो गया कर रहे हैं। बैठा ले लेके कहती है नहीं हुआ है। अब हो गया, उस समय नहीं हुआ था। मतलब इतना को बचल था उतारने के लिए। हैं? यही ना बचल था। माथा को थोड़ा तेज करो, समझे? प्रोसेसर और चेंज करवाओ। लो हो गया है।
चलिए लिखिए तो, रिलेशन बिटवीन लेमडा एम एंड लेमडा ए क्यू, लिखिए साथ साथ। लेमडा एम का फॉर्मूला पढ़े हैं आप, के इंटू 1000/m, इसको मानिए इक्वेशन 1। लेमडा ए क्यू बराबर क्या पढ़े हैं, के इंटू 1000/n, तो आप इक्वेशन 2 मानिए। नॉर्मलिटी बराबर क्या पढ़े हैं, n इंटू एम, तो आप इक्वेशन 3 मानिए। याद है ये रिलेशन, n इज इक्वल टू एन एम। अच्छा, ये n बराबर एन एम होता है, तो इस n के जगह इस एन एम को डाल सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। चलिए तो आगे लिखते जाइए साथ साथ, लिखते लिखो पहले। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्या लिखेंगे बताओ। लेमडा ई क्यू बराबर के इंटू, इसको मानिए इक्वेशन 4, और अब इक्वेशन 1 में 4 से भाग दे दीजिए। इक्वेशन 1 क्या था, लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000/m, इसको भाग देना है इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 आपके सामने है, लेमडा ई क्यू बराबर के इंटू 1000/nm। बताओ भाई, कुछ कटेगा यहाँ, कैसे के कटेगा, 1000 से 1000 कटेगा, m से m कटेगा। ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 1/n, ये n ऊपर जाके गुना में न बदल जाएगा, तो इधर बचेगा बराबर में n और इधर बचेगा लेमडा m बाई लेमडा ई क्यू। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लेमडा m बाई लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू n, देन लेमडा m इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू लेमडा। यहाँ पर यदि n फैक्टर का मान 1 हो तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसा सभी इलेक्ट्रोलाइट जिसके एन फैक्टर का मान 1 होता है, उसका लेमडा एम और लेमडा क्यू यानी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपस में इक्वल होता है, जैसे NaCl, KCl, HCl, NaOH। तो इसके आगे लिख लेंगे, इफ इन फैक्टर इज इक्वल टू 1 देन लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा। नहीं लिखी थी क्या रे, तो यहाँ लिख लेंगे, इफ एन फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 देन मोलर कंडक्टेंस and equivalent conductance of electrolytic solution are equal. Example, NaCl, KCl, HCl, NaOH, etc. यह सब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसके एन फैक्टर का मान 1 होता है। NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में 1 प्लस 1 माइनस एन फैक्टर 1, HCl टूटेगा H प्लस Cl माइनस एन फैक्टर 1। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में, मंडे को। तो सुनिएगा, कल 10 बजे हम टेलीग्राम चैनल पर, यदि क्लास नहीं होगी या होगी, दोनों स्थिति में टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे नोटिस। यूट्यूब पे नोटिस तब डालेंगे जब क्लास नहीं होगी, तब क्लास होगी तब नोटिस डालेंगे नहीं उस पर, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए जो बचा हुआ है ना पीछे,
10 बजे नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 9 बजे। टाइम नोट कर लीजिए तो।